आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सादान खान। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको देखते हुए 28 अक्टूबर से पहले चरण का चुनाव है। लगातार इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसको देखते हुए लगातार कई दल अपना दल बदल रहे हैं, तो कई लोग दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कई चैनल ऐसे हैं जो लगातार बिहार का रुख कर रहे हैं, और नेशनल इंडिया न्यूज़ भी लगातार पक्ष रखते हुए लगातार दबी कुचली आवाज को उठा रहा है, और इसको देखते हुए जनता के सामने सही सटीक जानकारी दे रहा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के असिस्टेंट मैनेजिंग एडिटर अनवरुल हुदा सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू शादान। सर, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से लगातार नेशनल इंडिया न्यूज़ मुख्य होकर बिहार चुनाव को लेकर अपनी आवाज उठा रहा है और सटीक जानकारी जनता के सामने रख रहा है, कई हमारे दर्शक ऐसे हैं जो लगातार कमेंट में और ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि नेशनल इंडिया न्यूज़ की तैयारी क्या कुछ चल रही है, बिहार चुनाव को लेकर नेशनल इंडिया न्यूज़ क्या कुछ करना चाह रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की तैयारियां जनता के सामने रखेंगे, और दर्शक जानना चाहते हैं। जी हाँ, ये जो है बिहार इलेक्शन 2020, ये कई मायने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। और ना कि अभी नेशनल इंडिया न्यूज़ जो है वो पिछले 5 हफ्तों से, मैं कहूँगा कि 5 हफ्तों से लगातार जो है नज़र बनाए हुए थी, और हम लोग लगातार रिपोर्टिंग्स वगैरह कर रहे थे और एक्टिव नजर बनाए हुए थे, एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर का न्यूज रिपोर्ट्स या फिर जो वहाँ के क्या मुद्दे हैं उसको लेकर के आना। हम इलेक्शन के हिसाब से पिछले 5 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे। अब जो वक्त आ गया है कि जो पहले चरण का डेट है वो नजदीक आ गया है, और क्योंकि अभी जो है वो महामारी का दौर है, बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, तो हमारी जो टीम है वो पहले फील्ड पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी जो टीम है वो जल्द ही बिहार पहुंचने वाली है। वो बिहार पहुंचेगी, और वहाँ जो हमारी मेन तैयारी ये रहेगी कि लोगों के बीच में जाकर के, समुदाय के बीच में जाकर करके उनसे समझना, उनसे जानना कि उनके क्या समस्या है, उनका जो 5 साल का एक्सपीरियंस रहा, जो कुछ वक्त महागठबंधन के साथ में रहा, फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ कर करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, एनडीए मतलब एनडीए के अलायंस में गए। तो उसके साथ में जो बिहार की जो वासी हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा महागठबंधन और फिर नीतीश कुमार, और इस बार क्या तरीके का मूड जो है बिहार की जनता सेट कर रही है, उसको समझना, और जो एग्जैक्ट मुद्दे हैं बिहार के, जो जो 7 निश्चय, जिसका जो बड़ा एम्बिशियस प्लान रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा पॉलिसी है बिहार के लिए, उस पर क्या कुछ काम हो पाया पिछले 5 साल में, तो उसको समझना, उसको जानना, और उसको जनता के सामने लेकर कर आना, ये जो है मेन मकसद रहेगा इस बिहार के इलेक्शन कवरेज में हमारा। बिल्कुल सर। सर, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार चुनाव को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आपको मतलब वहाँ की नॉलेज है, चीज़ों के बारे में पता है, तो जिस तरीके से अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पार्टी छोड़ने वाले नेता हैं वो बीजेपी ने छोड़ी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक दल बदल या एक बड़ा झटका हो सकता है? अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। जैसे ही जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव के टाइम पे क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला होता है सीट का, कौन पार्टी किसको सीट देगी, और जो इंडिविजुअल जो एमएलए होते हैं, जो नॉमिनी अपने आप को नॉमिनेट करना चाहते हैं, उनकी अपनी भी एक चाहत होती है कि उनको सीट मिले। तो जब भी उनके पार्टी के साथ में सीट को लेकर करके दिक्कत होती है, टिकट को लेकर के दिक्कत होती है, तो वो दल बदलते हैं। आज अब वो दौर नहीं रह गया हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में, भारत के पॉलिटिक्स में, जब लोग जो है वो आइडिया मैच नहीं कर रहा है, उनका जो विचारधारा है वो मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से पार्टी बदल रहे हैं या दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। उनकी पार्टी कुछ गलत कर रही है तो उसका विरोध करते हुए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वो दौर अब नहीं रह गया है भारत के पॉलिटिक्स में, और हम ऐसा तो बहुत वक्त से ऐसा कुछ देख नहीं रहे। तो मेन मसला जो पार्टी बदलने का होता है वो सीट को लेकर के होता है, वो टिकट को लेकर करके होता है।
तो इलेक्शन के लिहाज से ये कितना कुछ, हाँ मोरली जो है वो ऑब्वियसली जो बीजेपी है उसको एक सेटबैक है कि इंडिया में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी, और एनडीए के साथ में बिहार में कई सालों से गवर्नमेंट में रह रहे हैं, उसके बाद भी जो है उसके एमएलए या फिर उसके जो पॉलिटिशियंस है वो छोड़ कर करके दूसरे पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो मोरली सेटबैक है। लेकिन इसका इलेक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा वो कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। बिल्कुल सर। लेकिन सर अगर जिस तरीके से वहां पर लगातार शिकायत आ रही है, बाढ़ के हालात देखें तो गरीब परेशान रहा, दबी कुचली आवाज, ऐसी भी कई मामले सामने आए जहां दबी कुचली आवाज को दबाया गया, तो आपको लगता है कि नेशनल इंडिया न्यूज की इस बार हर दबी कुचली आवाज को उठाने की तैयारी पूरी है? सो आइडिया हमारा यही है कि जो हमारी टीम जाएगी वो ग्राउंड असेसमेंट टाइप से रिपोर्टिंग करेगी, वो उसका जो होगा वो सतही रिपोर्टिंग नहीं होगा। जिस तरीके से हमने प्लान बनाया है और जिस तरीके से हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा है रिपोर्टिंग का, वो सतही रिपोर्टिंग नहीं होगी। वो दूर दराज गांव तक पहुंचने की कोशिश है, दूर दराज गांव में जा कर करके वहां पे जो विकास है, जो 2014 से जिसकी दावे आते के साथ जिसकी दावा किया जा रहा था एनडीए गवर्नमेंट जो सेंटर में है उसके द्वारा, और फिर उन्हीं की अलायंस जो है वो बिहार में भी है, हालांकि उसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, तो वो दावा कितना ज्यादा मतलब साबित हुआ है, गांव तक में क्या कुछ हुआ है। जैसे दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं कि भारत ने पहले ही ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया है कि पूरा इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री है, खुले में शौच मुक्त है भारत। पर वाकई भारत खुले में शौच मुक्त है? और जो जो टॉयलेट है, जो सैनिटेशन का मसला है, ये ह्यूमन डिग्निटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला है, ये सीधा सीधा कास्ट से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको समझना। फिर उसके बाद जो दूसरा मामला है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है। वैसे ही घोषणा कर दी गई कि पूरे भारत में जो पूरा भारत है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, और सात निश्चय में टॉयलेट भी मसला मतलब वो प्रॉमिस था, और इलेक्ट्रिफिकेशन भी जो प्रॉमिस था कि इलेक्ट्रिफिकेशन भी करेंगे, और इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है वो कर दिया कि हाँ ये दो चीजें ग्राउंड पे सक्सेसफुली की जा चुकी हैं। तो हमारा एफर्ट रहेगा कि हम जा करके उन छोटे 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 गांव कस्बों में पहुंचे, वहां पे अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है वो दिखाएं कि एक्चुअली में क्या मसला है, अगर हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो भी, और समुदाय के क्या मसले हैं, उनको उनको सही में रात में जो है आज सांप के काटने का डर है कि नहीं है, आज उनके घर में रोशनी है कि नहीं है, और उनके घर पे घर के अंदर टॉयलेट बना है कि नहीं है, क्या अभी भी उनको नंगे पैर किसी और दूसरे के खेत में जाना पड़ता है, या कोई अभी भी उनको टॉयलेट के लिए वो जब जाते हैं तो कोई दौड़ाता है या कोई गाली देता है। तो ये सब जो है मुद्दे रहेंगे, और इसके अलावा भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल मुद्दे हैं, उसको देखना, उसको जानना और उसको जनता के सामने लेकर करके आना, ये जो है हमारा मसला रहेगा, और हम इसको पूरी तरीके से अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता के सामने लेकर करके आएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन सर जिस तरीके से नेशनल इंडिया न्यूज लगातार बिहार चुनाव को लेकर प्रोग्राम चला रहा, लगातार प्रमोशन जनता के सामने अपनी बात रख रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कल 18 अक्टूबर यानी कल से नेशनल इंडिया न्यूज बिहार के लिए पूरी टीम यहाँ से रवाना हो रही है, तो क्या कुछ कहाँ से इसकी शुरुआत होगी, कहाँ खत्म होगी, आप थोड़ी सी इसके बारे में, इस पर प्रकाश की जानकारी हमारे दर्शकों को। तो ये जो होगा कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा बिहार है। हमने लोकेशन इस तरीके से, चूंकि जो हम है हमारे को छोटी सी टीम है, और कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इस तरीके से नहीं है कि हम एक एक जिले में अपने रिपोर्टर्स या उस तरीके से वो कर सके, पर हमने इस बिहार इलेक्शन के लिए काफ़ी रिसोर्सेज इकट्ठा करे हैं और काफ़ी कुछ प्लानिंग करी है, और जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार के जिले हैं और जो क्षेत्र हैं हम उनको कवर करें, और जो हमारे मेन एरिया रहेंगे उसमें पटना है, और दरभंगा है, समस्तीपुर है, किशनगंज है, जो बिहार का नॉर्थ क्षेत्र है, नो
और उसके बाद सेंटर है, और जो आपका सीतामढ़ी एरिया है, और फिर जो जो भी जो इम्पोर्टेंट है और जो भी इम्पोर्टेंट नहीं भी है, हर तरीके का क्षेत्र का हमने एक असेसमेंट करा है, और उसके हिसाब से हमने कुछ एरिया फाइनलाइज करे हैं, और उसमें हमारे रिपोर्टर्स जो है वो लगातार जो है वो वहाँ पे रहेंगे और ट्रैवल करते रहेंगे बिहार के उन क्षेत्रों में, और वहाँ से रिपोर्ट हमें भेजते रहेंगे। तो हम बिहार को लेकर करके एक अखबारनामा हम रन कर रहे हैं, जिसमें हम हर दिन जो है बिहार में क्या कुछ अपडेट चल रहा है उसके बारे में मतलब हम अपनी वीडियो के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से जनता के सामने लेकर करके आ रहे हैं। उसके बाद भी जो हमारे शॉर्ट वीडियोस हैं, लाइव हैं, उसके माध्यम से हम लगातार बिहार में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर करके आ रहे हैं। तो उन सभी दर्शकों से मेरी अपील है, और उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो यूट्यूब पर जाकर के नेशनल इंडिया न्यूज सर्च करें, और फेसबुक पर नेशनल इंडिया न्यूज फेसबुक पेज सर्च करें, और वहां पर जाकर करके वो सारे जो हमारे जो खबर है, बिहार पे अपडेट्स हैं, और जो एक्सक्लूसिव शोज हम कर रहे हैं, उसमें हम जानकारी, सीधा सीधा जानकारी बिहार से लेकर करके आ रहे हैं। तो उनको ये जानकारी हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगा, तो उसको जाएं, जरूर देखें और हमें बताएं कि वो, और उनकी मतलब अगर बिहार से भी अगर उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस है, अगर किसी खास तरीके की जानकारी जाननी है या समझनी है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर करके बताएं। उसके साथ में ही हमने ये एक शुरुआत करी है एडिटोरियल डिस्कशन की, बिहार में जो क्या कुछ चल रहा है उसके चर्चा के लिए, जिसमें हमने एक पूरी की पूरी टीम हमने गठन करी है। उसमें कई सारे जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हैं, और उनके साथ में हमारी कोशिश है कि हर दिन उनके साथ में उनकी पर्सपेक्टिव क्या है, वो बिहार इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, उनके पास क्या अपडेट्स न्यूज आ रहे हैं, उसके अनुसार जो है हम सुबह 8 बजे से लेकर करके 9 बजे के बीच में हम हर दिन लाइव करने वाले हैं, और ये सीनियर जर्नलिस्ट बिहार पे अपनी पर्सपेक्टिव लेकर करके आएंगे। तो ये कुछ हमारी स्टूडियो से हमारी कोशिश है दर्शकों को दें, और जल्दी हमारे पास जो है ग्राउंड से अपडेट होंगे, ग्राउंड से रिपोर्ट होंगे। थैंक यू सो मच शादाब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, थैंक यू। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अखबारनामा के माध्यम से और एडिटोरियल के माध्यम से हम जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने जिस बिहार की छुपी हुई असलियत जो सरकार छुपा रही है या दबी कुचली आवाज को दबाया जा रहा है, उसको हम जनता के सामने अखबारनामा के माध्यम से और इस एडिटोरियल के माध्यम से और तमाम तरह के जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो जनता के सामने बिल्कुल निष्पक्ष होकर रखेंगे। तो सर, अब सभी की निगाहें 10 नवंबर है। 10 नवंबर को देखना होगा जब बिहार को एक नया सीएम मिलेगा, क्योंकि अब बिहार चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसी को देखते हुए कल नेशनल इंडिया न्यूज की पूरी टीम बिहार के लिए रवाना हुई। आपके जो जहन में सवाल है या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब निष्पक्ष होकर पूरी तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बिहार चुनाव यात्रा। नेशनल इंडिया न्यूज मेरे और पूरे परिवार की तरफ से। बाकी तमाम फेसबुक लाइव में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना